Hello students, Namaste. You are welcome to class 12th Chemistry English Medium. Students, in chapter Surface Chemistry, today our topic is phases of colloids. Phases of colloids में हम यहाँ पर आज स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि जो colloid सॉल्यूशन होते हैं उनकी कौन कौन सी फेजेस होती हैं। सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, पार्टिकल की साइज की बेसिस पर जो सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है और कॉलॉइड होता है। ट्रू सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान करिए, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज सेम होती है और ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन में साइज सेम नहीं होती और ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं, और इसी तरह से कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी सेम साइज नहीं होती और ये भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। तो सॉल्यूशनों के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन कंपोनेंट की बेसिस पर इनकी जो स्ट्रक्चर डिफरेंस होती है। तो स्टूडेंट्स, हम इन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर कुछ डिफरेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन या कॉलोइडल सॉल्यूशन, तीनों में से कोई भी दो के अंदर कोई एक दो डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर पहले तो नोट कर लेते हैं क्या डिफरेंस, इन तीनों के बिटवीन क्या डिफरेंस होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स हम स्टडी कर चुके हैं, पार्टिकल की साइज आपको बता दी है, ये भी आपको बता दिए कैसा मिक्सचर होता है, और ये भी आपको बताया था कि इसके अंदर कौन ज़्यादा अमाउंट में होता है, कौन कम अमाउंट में होता है। तो इन सब की स्ट्रक्चर की बेसिस पर सॉल्यूशंस के लिए हम यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन। देखो नोट कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सस्पेंशन एंड कॉलॉइड सॉल्यूशन। इन सब के बिटवीन क्या कर लेते हैं, डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार कि इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस चेक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फेजेस के बारे में। तो देखो तीनों को नोट कर देता हूँ मैं एक साथ ही। यहाँ पर तो ले लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, बीच में लिख देता हूँ सस्पेंशन, और लास्ट में लिख देते हैं कॉलॉइड, और एक साथ इनमें डिफरेंस चेक कर लेते हैं। क्लियर बच्चों। और इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ ले लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही इनमें डिफरेंस कर देंगे भैया। सबसे पहले प्रॉपर्टी ले रहा हूँ बच्चों में नेचर। ट्रू सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है बताओ, होमोजेनस। सस्पेंशन कैसा होता है, हेट्रोजेनस। और कॉलॉइड भी कैसा होता है, हेट्रोजेनस, ठीक है ना। नेचर सॉल्यूशन की जो नेचर है वो आपके सामने हमने यहाँ पर नोट कर दी है। अब देखो दूसरे नंबर पर हम चेक करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज हुआ करती थी वो कितनी थी, लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, इतनी साइज के पार्टिकल्स थे इसके। और कॉलॉइड सॉल्यूशन और वो जिसमें सस्पेंशन में कितनी साइज थी, ग्रेटर देन 10⁻5 सेंटीमीटर, और 10⁻7 सेंटीमीटर उससे छोटे होते हैं, ठीक है ना। और कॉलॉइड सॉल्यूशन के अंदर कितनी होती है, 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7।
सेंटीमीटर पार्टिकल की जो साइज होती है, ठीक है ना। सॉलिड पार्टिकल की साइज है ये। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में विजिबिलिटी LITY। विजिबिलिटी में देखो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या आपको सॉलिड पार्टिकल विजिबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्या लिख सकते हो? कैन नॉट बी सीन, नहीं देख सकोगे आप, यानी कि आप पता नहीं लगा पाओगे कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, देख नहीं पाओगे। सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हमने क्या लिखा था सस्पेंशन में, हमने नोट किया था कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सरफेस पर। जिस एपरेटस के अंदर आप सस्पेंशन सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हो, तो इसके अंदर तो आप सीन कर सकते हो, देख सकते हो ना पार्टिकल्स को। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? कैन बी सीन बाई नेकेड आइज, कैन बी सीन बाई नेकेड आइज, नेकेड आइज से देख सकते हो। और कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है? इन कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपने माइक्रोस्कोप यूज किया तो आप उन पार्टिकल्स को देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कैन बी सीन बाई माइक्रोस्कोप। जो हमने इनकी डेफिनेशन में लिखी थी ना सारी चीज़ें, वह उन्हीं की बेसिस पर हम यहाँ पर इनमें डिफरेंस बना रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं एडसॉर्प्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी में चेक करते हैं क्या? एडसॉर्प्शन। ट्रू सॉल्यूशन का एडसॉर्प्शन कैसा होगा? ट्रू सॉल्यूशन का एडसॉर्प्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सड हैं, तो एडसॉर्प्शन बहुत कम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एडसॉर्प्शन बहुत कम होगा। लेकिन सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर एडसॉर्प्शन की जो वो प्रोसेस है वो कैसी होगी? इसके अंदर भी बहुत कम होगी, नेग्लिजिबल बोल सकते हो। और कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर एडसॉर्प्शन की प्रोसेस हायर होती है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एडसॉर्ब होने वाला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा होगा? कोलोइड सॉल्यूशन। और देखो फिफ्थ नंबर पर चेक करते हैं हम टिंडल इफेक्ट। कौन कौन से सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स टिंडल इफेक्ट को आपको मैं बता देता हूँ, केवल कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है, ठीक है ना। केवल यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं रिप्रेजेंट, केवल कोलोइडल सॉल्यूशन शो करता है, ये भी नहीं करता है तो लिख दो आप यहाँ पर नॉट रिप्रेजेंट। ट्रू सॉल्यूशन भी नहीं करता है तो यहाँ पे लिख दो नॉट रिप्रेजेंट। केवल कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ही टिंडल इफेक्ट को शो कर पाते हैं। लास्ट में एक और देख लेते हैं प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत तेज़ी से होता है, सॉल्यूशन के अंदर बहुत तेज़ी से होता है, ट्रू सॉल्यूशन के रैपिडली। ट्रू सॉल्यूशन में डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होगा और जो सस्पेंशन होगा उसके अंदर तो डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप नॉट पॉसिबल। और इसके अंदर बहुत स्लो स्पीड में होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप स्लोली, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 6 डिफरेंस बनाए हैं आपके लिए। तो ये 6 डिफरेंस आप अगर ध्यान में कर लेते हो तो स्टूडेंट्स आपको ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे कोई भी 2 सॉल्यूशन दे दिया आपको, और कोई भी 2 सॉल्यूशन देने के बाद बोल दिया कि राइट एनी 2 डिफरेंस या 3 डिफरेंस,
तो आप इनमें से कोई भी 2 या 3 4 डिफरेंस इजी वे में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, जो तीनों के तीनों सॉल्यूशन हैं उनके अंदर डिफरेंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस यहाँ पर कंप्लीट हुए और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, फेजेज ऑफ कोलोइड्स पर। तो आप इनको नोट कीजिए। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में हम चेक करते हैं फेजेस ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स की कौन कौन सी फेज होती हैं? देखो स्टूडेंट्स, कोलोइड की 2 फेजेज होती हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी फेजेस कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी फेजेस होती हैं स्टूडेंट्स? मैं नाम बोल रहा हूँ, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्या बोल रहा हूँ मैं? डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो देखो डिस्पर्स फेज जो होती है स्टूडेंट्स, वो तो क्या होती है? डिस्पर्स फेज, जैसे देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप सॉल्यूशन बनाते हो कोई भी, ठीक है ना, और सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ये 2 कंपोनेंट होते हैं ना सॉल्यूशन के लिए। इसी तरह से अब आपको क्या बनाना है? कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है। कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए भी कितने कंपोनेंट हैं? 2 हैं। एक तो डिस्पर्सर फेज और एक डिस्पर्सन मीडियम। ध्यान से समझना, ध्यान से चेक करना बेटा। अब देखो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट की जो अमाउंट होती है वो कैसी होती है बताओ? लेस होती है। और सॉल्वेंट की अमाउंट कैसी होती है? मच होती है। तो ठीक उसी प्रकार से कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है, या कोलोइड्स कोई भी है, कोई भी कोलोइड्स के 2 पार्ट है, डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो इसमें डिस्पर्सल फेज जो होती है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और ये मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये डिस्पर्सन मीडियम, ये सॉल्यूट जो होता है इसको तो सॉल्यूबल होना है ना सॉल्वेंट के अंदर, समझ आ रही है ना बात? सॉल्यूट को तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होना है। तो डिस्पर्सन फेज को डिस्पर्सन मीडियम में एंट्री करनी है, यानी कि उसमें जाके उसको सॉल्यूबल होना है। तो बच्चों ये तो कहलाएगी इंटरनल फेज, क्योंकि ये तो उस मीडियम के अंदर जाएगी ना, तो इसको तो बोलेंगे इंटरनल फेज। और ये जो है क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल फेज। क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल फेज, ठीक है ना। तो आप समझ जाओ ठीक से, सॉल्यूशन को जिस तरह से आप फॉर्म करते हो तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक उसी प्रकार से आपके पास कोलोइडल जो होते हैं सॉल्यूशन या कोलोइड्स जो होते हैं उनके भी 2 कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जिस प्रकार से सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल्स को आप लेस अमाउंट में लेते हो सॉल्वेंट में सॉल्यूबल करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से डिस्पर्स्ड फेज भी लेस अमाउंट में होती है, डिस्पर्सन मीडियम मच अमाउंट में होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होने वाला है, इसी प्रकार से डिस्पर्स्ड फेज जो है वो डिस्पर्सन मीडियम में सॉल्यूबल होने वाली है। तो ये तो इंटरनल फेज हो गई क्योंकि इसके अंदर जाएगी ये, और ये अपने अंदर इसको समाहित करेगा, इसलिए डिस्पर्सन जो मीडियम है वो एक्सटर्नल फेज हो गई, ठीक है ना। तो कोलोइड की स्टूडेंट्स कितनी फेज होती हैं? 2 फेजेस होती हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और डिफ़ाइन के साथ साथ इनके कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। नोट करते हैं पहली डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी इसको नोट करते हैं बच्चों। इट इज एल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज एल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटेड।
ब्यूटेड और इंटरनल फेज समझ आ रही होगी इसको क्यों इंटरनल फेज बोला है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड फेज बोल रहा हूँ मैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये तो उसके अंदर जाकर इसको तो सोल्यूबल होना है डिस्पर्सन मीडियम में जाकर, ठीक है ना। अब इसकी अमाउंट बता दो बच्चों, अमाउंट कितनी होती है। दिस इज दैट कंपोनेंट, दिस इज दैट कंपोनेंट which this is that component which amount is less, या whose लिख दो, which की जगह whose लिखो, whose amount is less, इसकी मात्रा कैसी होती है स्टूडेंट्स, कम होती है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं कौन, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं। अब देखो दूसरी जो फेज होती है वो क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, देखो अगर ये इंटरनल फेज है डिस्पर्स फेज, तो ये कौन सी हो गई, एक्सटर्नल फेज। इसकी अगर अमाउंट लेस है तो इसकी अमाउंट कैसी होगी, मोर, ठीक है ना, बिल्कुल इसके अगेंस्ट लिख देंगे। दिस इज एल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एल्सो नॉन एज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्यूटेड नहीं लिख रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है ना। और एक्सटर्नल फेज, और एक्सटर्नल फेज, ये एक्सटर्नल फेज हो गई। दिस इज दैट कंपोनेंट हुज अमाउंट इज मोर, लिख सकते हैं ना, दिस इज दैट कंपोनेंट हुज अमाउंट इज मोर, जिसकी अमाउंट कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब देख लें हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों। आपको मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपको स्टूडेंट्स फॉर्म करना है सिल्वर सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, ठीक है ना। आपको क्या फॉर्म करना है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। अब आपको अगर सिल्वर का कॉलॉइड फॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिल्वर को लिक्विड स्टेट में लाना पड़ेगा और इसके साथ वाटर को ऐड करना पड़ेगा। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर किसको मच अमाउंट में लोगे और किसको लेस अमाउंट में लोगे। वाटर को तो हम मच अमाउंट में लेंगे और सिल्वर को हम क्या लेंगे, लेस अमाउंट में। तो वाटर तो हमारे पास क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया, और सिल्वर हमारे पास क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गई। समझ आ रही होगी बात, ठीक है। नोट कर दें एग्जाम्पल, देखो Ag acts as dispersed phase, silver acts as dispersed phase। सिल्वर तो क्या करती है, डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करती है। एंड वाटर एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम, एंड वाटर एक्ट्स एज dispersion medium in aqueous solution, in aqueous colloidal solution of silver, colloidal solution of सिल्वर।
सिल्वर का अगर हमको कॉलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो उसके अंदर जो सिल्वर होगी वो तो डिस्पर्स्ड फेज होगी और वाटर जो होगा वो डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो दोनों डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए आपको ही, ठीक है ना। अब देखो कुछ और कॉलोइडल सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल हम नोट करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर बार एक न एक कॉलोइडल सॉल्यूशन का यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। और उसमें आपसे क्या पूछा जाता है, जिस तरह से ये दे दिया आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, एक्वस कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को बताओ, इस तरह से आपसे पूछा जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर बताना है कौन तो डिस्पर्स्ड फेज है और कौन डिस्पर्स्ड मीडियम है, ठीक है ना। जैसे सॉल्यूशन में आपको बताना होता है कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, मैं और एग्जांपल आपके लिए नोट कर देता हूँ। देखो और एग्जांपल्स नोट करते हैं हम। ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम some colloidal solutions are as follows। डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर कुछ सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट एग्जांपल हाइड्रोसॉल। अब देखो हाइड्रोसॉल एक कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है और इसके अंदर आपको बताना है डिस्पर्सन मीडियम। क्या बताना है? डिस्पर्सन मीडियम बताना है आपको, फेज नहीं बतानी है। तो हाइड्रोसॉल जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है बताओ। हाइड्रोसॉल एक गोंद जैसा गम जैसा सब्सटेंस होता है। जो गम होती है ना उसको जब आप पानी के अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबल कर देते हो तो गम जैसा एक सॉल्यूशन बनता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हाइड्रोसॉल। तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम कौन है, ठीक है ना। हाइड्रोसॉल के अंदर डिस्पर्सन मीडियम देखते हैं हम। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर। इसके अंदर जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो हम उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोसॉल। अब देखो एक और होता है एल्कोसॉल। एक सब्सटेंस और नोट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या? एल्कोसॉल। एल्कोसॉल किसको बोलेंगे? एल्कोसॉल भी स्टूडेंट्स क्या होता है? ये भी गम को अगर आपको किसी के अंदर सॉल्युबल करना है तो वहाँ पर कॉलोइडल सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको वो एल्कोसॉल होगा। और यहाँ पर गम के साथ जो डिस्पर्सन मीडियम होगा वो चेंज हो जाएगा। हाइड्रोसॉल बनाना है तो डिस्पर्सन मीडियम आपको वाटर रखना है, और एल्कोसॉल बनाना है बच्चों तो डिस्पर्सन मीडियम आपको रखना है एल्कोहल। क्लियर? डिस्पर्सन मीडियम क्या रखना है आपको? एल्कोहल। तो यहाँ पे नोट करेंगे व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज एल्कोहल, तो यहाँ पर उसको क्या बोलोगे? एल्कोसॉल बोलेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बेंजोसॉल। बेंजोसॉल जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है आपको, इसके अंदर बताओ डिस्पर्सन मीडियम क्या है? बेंजीन होना चाहिए। व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज बेंजीन। जब इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम कौन है बच्चों? बेंजीन होता है। और दूसरा है बेटा यहाँ पर एरोसॉल।
एरोसोल। इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? एरोसोल। एरोसोल मीन्स कनेक्ट कर दो आप एरोप्लेन, तो प्लेन कहाँ है? एयर में। तो सोल किसके अंदर होना चाहिए? एयर के अंदर। एयर मीन्स गैस, ठीक है ना। तो व्हेन डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, या एयर लिख सकते हो आप। डिस्पर्सन मीडियम जब गैस है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा? एरोसोल। तो ये डिस्पर्सन मीडियम की बेसिस पर कुछ कॉलोइडल सॉल्यूशन के आपको एग्जाम्पल नोट किए हैं स्टूडेंट्स। आप इनको ढंग से चेक करो। और अब देखते हैं हम कि जो कुछ एग्जाम्पल्स और चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। डेफिनेशंस को एग्जाम में कम चांसेस होते हैं पूछने के, लेकिन एग्जाम्पल के 95 चांस हैं आने के। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों की जो नेचर होती है उस नेचर की बेसिस पर कुछ एग्जाम्पल्स और नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, कि उसमें डिस्पर्स्ड फेज कौन होती है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा उसके अंदर पूछा जाएगा दोनों, एक तो डिस्पर्स फेज बताइए या डिस्पर्सन मीडियम बताइए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स को और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स के लिए लिख रहा हूँ मैं, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर of dispersed phase and dispersion medium, dispersion medium, some colloidal solution classified as follows। तो देखो, नेचर किसकी? डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्सन मीडियम की। इस नेचर की बेसिस पर हम कुछ कॉलोइडल सॉल्यूशन को यहाँ पर नोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इन 4 एग्जाम्पल्स को नोट करने के बाद ये वाली हेडिंग डालेंगे और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखेंगे। तो आप हेडिंग को ध्यान में रखना कि हमने किसके बेसिस पर एग्जाम्पल लिखे हैं। ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान में रखना कि किस बेसिस पर आप एग्जाम्पल्स को यहाँ पर नोट कर रहे हो। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फ्रोथ और फोम। फ्रोथ लिख दूं या फोम। फोम मीन्स जानते हो ना आप सभी? अरे फोम मीन्स जानते हो ना क्या होता है? झाग। और ये झाग कहाँ बन सकते हैं बताओ? देखो, सोप सॉल्यूशन के अंदर बन सकते हैं। साबुन जब लगाते हो आप तो झाग बनते हैं, ठीक है ना। और झाग कब बनते हैं? देखो, सोडा वाटर के अंदर झाग बनते हैं। सोडा वाटर को, सोडा की बोतल को जब आप खोलते हो तो हिलाकर तो उसके अंदर झाग बनते हैं। और देखो, जब आप आइसक्रीम बनाते हैं और उसको जब हम मथाई करते हैं, रिप्ड करते हैं, तो भी वहाँ पर क्या बनते हैं स्टूडेंट्स? फोम बनते हैं। तो लिख सकते हैं हम विप्ड आइसक्रीम, इसके अंदर भी फोम बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सोप सॉल्यूशन के अंदर जो फोम बने हैं, सोडा वाटर के अंदर जो फोम बने हैं, रिप्डो आइसक्रीम के अंदर जो फोम बने हैं, इन जो फोम हैं इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को आइडेंटिफाई करना है अब, ठीक है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को क्या करना है बच्चों? आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, वो यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, डिस्पर्स्ड फेज। इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है?
फोम के अंदर, ठीक है ना। तो देखो डिस्पर्स्ड फेज तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, गैस, जो भी गैस यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड। यानी कि यहाँ पर गैस और लिक्विड का आपस में कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म किया गया है, तब उसके अंदर फोम बन रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान में करना आप कि फ्रोथ या फोम जो बनते हैं किस किस के अंदर बन सकते हैं, इन सब के अंदर बन सकते हैं। तो उसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या हो सकती है और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो सकता है। अब आपसे सीधा ये पूछ लिया जा सकता है कि सोप सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के नाम लिखो। तो सोप सॉल्यूशन पूछ ले, सोडा वाटर पूछ ले या विप्ड आइसक्रीम पूछ ले, तो उन सब के अंदर आपको बताना है कि क्या तो मीडियम है और क्या फेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम नोट करने वाले हैं और एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ, आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। तो देखो सॉलिड फोम बनाने हैं हमको। सॉलिड फॉर्म किसके अंदर बन सकते हैं, सॉलिड फॉर्म बन सकते हैं बच्चों केक के अंदर, रबर के अंदर, स्टायरीन फॉर्म और ड्राई सी फ्रोथ, ठीक है ना। केक, रबर, ड्राई सी फोर्थ, यहाँ पर जो फोम फॉर्म हो रहे हैं उनको बोलेंगे आप क्या, उनको बोलेंगे बच्चों हम सॉलिड फोम। स्टायरीन फोम भी लिख सकते हो आप, स्टायरीन फोम। अब आपको यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों बताने हैं, ठीक है ना। इसके लिए तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, जो डिस्पर्सिव फेज है वो क्या है, गैस है, और मीडियम जो है, डिस्पर्सन मीडियम जो बनेगा यहाँ पर है वो है सॉलिड। यानी कि सॉलिड के अंदर यहाँ पर गैस डिस्पर्स्ड है। थर्ड एग्जाम्पल में चेक करते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर चेक करते हैं हम। फॉग क्लाउड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, फॉग क्लाउड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। क्लाउड भी एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, और इन सब के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, लिक्विड के अंदर गैस घुली होती है। लिक्विड गैस के अंदर होता है, लिक्विड कहाँ पर होता है, गैस के अंदर होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज कौन है, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम कौन है, गैस। मीडियम तो गैस हो गई, ये तो क्या हो गई, डिस्पर्स्ड फेज, और ये क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ भैया मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। दूध, मिल्क एंड मेडिसन, जो मेडिसन बनती है उनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है। तो देखो इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है। यानी कि लिक्विड फेज का लिक्विड मीडियम में ही क्या होता है, सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो डी फेज और डी मीडियम,
ठीक है ना। तो डी से आपको पता चल जाएगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, या एक ही स्मॉल बना दें, इसको स्मॉल बना दें, डिस्पर्सन मीडियम समझ लेना इसको। फिफ्थ नंबर, बटर जैम चीज, बटर जैम चीज कर्ड, इसके अंदर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सल फेज बतानी है। देखो लिक्विड तो डिस्पर्सल फेज होती है प्लस सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्सन मीडियम कौन है? सॉलिड। डिस्पर्स फेज कौन है? लिक्विड। ठीक है ना। और एग्जांपल नोट करते हैं एक आध। स्मोक डस्ट, स्मोक और डस्ट। स्मोक और डस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर स्टूडेंट्स सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं गैस के अंदर। तो डिस्पर्सन फेज तो सॉलिड हो गया और डिस्पर्सन मीडियम हो गई गैस। ठीक है। और लिखें एक आध। देखो कॉलोइडल गोल्ड और गम, कॉलोइडल गोल्ड एंड गम, गम यानी कि गोंद। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है? सॉलिड तो डिस्पर्सन मीडियम होता है और लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होती है। ये तो फेज है और ये मीडियम है। पहले में जो लिख रहा हूँ वो तो फेज लिख रहा हूँ और फाद में लिख रहा हूँ जो मीडियम लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और चेक करो एक आध। ब्लैक डायमंड मिनरल्स, ब्लैक डायमंड मिनरल, ब्लैक डायमंड मिनरल और वेरियस जेम्स, जो जेम्स होते हैं वेरियस जेम्स। तो इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ ले आया मैं। ठीक है ना। ब्लैक डायमंड मिनरल और वेरियस जेम्स के लिए पीछे जा रहा हूँ मैं। और इसमें स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, सॉलिड ही तो डिस्पर्स फेज होती है और सॉलिड ही डिस्पर्सन मीडियम होता है। फेज और डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट वन एग्जाम्पल, राइट टू एग्जाम्पल इन विच सॉलिड, इन विच डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्सन फेज बोथ आर इन सॉलिड स्टेट। दोनों सॉलिड स्टेट में हैं। ऐसे कोई दो एग्जाम्पल आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिखने हैं। तो उसमें आप ब्लैक डायमंड मिनरल्स वेरियस जेम्स वगैरह के नाम यहाँ पर नोट कर देंगे। तो कुछ भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। फॉग जो होता है वो किस प्रकार का कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है? फॉग जो होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स लिक्विड सब्सटेंस तो डिस्पर्स फेज में प्रेजेंट होते हैं और गैसियस सब्सटेंस जो होते हैं वो डिस्पर्सन मीडियम की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी फॉर्म में आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जाए, आपको हर कंडीशन में उसका जवाब देना है और हर स्थिति में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ये आपको इन एग्जाम्पल से ठीक प्रकार से पता भी लग रहा है और आप इनको आराम से बता भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने देखा क्या, जो फेजेस होती हैं कॉलोइड्स की, उन फेजेस को आपने यहाँ पर पढ़ा। दो फेजेज होती हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज को एज ए क्या मान लेंगे? सॉल्यूट मान लेंगे। और डिस्पर्सन मीडियम को एज ए क्या मान लेंगे? सॉल्वेंट मान लेंगे।
तो लेस अमाउंट में सॉल्यूट जिस तरह से होता है उसी प्रकार से डिस्पर्स्ड फेज लेस अमाउंट में होगी, और सॉल्वेंट की तरह मोर अमाउंट में कौन होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो भी डिस्पर्सन मीडियम आया है वो मोर अमाउंट में है एज ए सॉल्वेंट की तरह, और डिस्पर्स फेज जितने भी आए हैं यहाँ पर वो लेस अमाउंट में एज ए सॉल्वेंट की तरह है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल्स को लर्न करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर नोट कराए गए हैं, इसलिए आपको ये लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।